गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए पहला क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल आर टी से आर की बीमी सूत्र प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। क्या है? पी वी इक्वल आर टी। अब हमें इस आर का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल पी वी अपॉन टी। और देखिए यहाँ पर पी क्या है? दाब है, और वी क्या है? आयतन है, और टी क्या है? ताप है। अब देखें, ये दाब की बीमा, और दाब की बीमा होती है, सबसे पहले हम पी की बीमा लिखेंगे। तो पी क्या है? दाब है। दाब की बीमा होती है एम एल -1 टी -2। ये हो गया। अब आयतन की बीमा देखिए क्या होती है? एल क्यूब। और ताप की बीमा होती है थीटा। इक्वल, देखिए जब इसको हल करेंगे m तो हमारा वैसे रहेगा, एल क्यूब है, ये एल माइनस है, तो यहाँ पर बच्चा हमारा एल स्क्वायर टी -2, और ये नीचे थीटा है। अब इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एम एल स्क्वायर टी -2 थीटा इनवर्स। ये हो गई हमारी आर की बीमा। आर की बीमा, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक। अब देखिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, किसी कण के वेग का समीकरण v इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, जहाँ v क्या है? वेग है, यानी मात्रक इसका मीटर पर सेकंड है, तथा t सेकंड में है। ए v की बीमी सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले समीकरण v इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब चूंकि देखिए ये ए टी स्क्वायर की जो बीमा होगी इस वेग v के बराबर होगी, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर इक्वल v। इसलिए ए की बीमा इक्वल ये बनेगा v की बीमा अपान ये टी स्क्वायर की बीमा। ध्यान से देखिए, ये हो गया है वेग v की बीमा होती है एल टी -1, और ये टाइम है t, तो ये रहा, इसका स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा। देखिए एल तो वैसे रहा, अब ये टी स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं तो ये t -3 बन जाएगा। ये हो गई ए की बीमा। ये एक आंसर निकला। अब हमें बी की बीमा ज्ञात करना है, तो ठीक इसी प्रकार ये लिखेंगे, इसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए ये बी टी ये किसके बराबर होगी? वी की, इसलिए हो जाएगा बी टी इक्वल वी। इसलिए बी इक्वल ये हो जाएगा वी अपान टी, स्मॉल लेटर में। तो ये वी की बीमा हो गई, की बीमा अपान ये समय की बीमा। अब जब इनका वैल्यू मान रखेंगे तो देखिए इसको, ये बनेगा हमारा वेग v की बीमा तो हो गई कितनी? एल टी -1, और समय की बीमा हो गई t। अब देखिए l तो हमारा वैसे रहा, ये t नीचे है, जब इसको ऊपर लेके चलेंगे तो t -2 हो जाएगा। ये आ गई हमारी v की बीमा। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है? 5वां नंबर। देखिए वंडर वाल्स गैस समीकरण है P + A/v² इंटू v - v इक्वल RT। अब इसमें ये देखिए बीमा की समानता के सिद्धांत के अनुसार समान बीमा वाली राशियां आपस में जुड़ती हैं अथवा आपस में घटती हैं। तो इस आधार पर देखते हैं, ये बनेगा हमारा A/v² इक्वल P की बीमा। इससे पहले ये देखिए हमारा सूत्र क्या था? P + A/v² इंटू v - v इक्वल RT।
अब मैंने यही कहा ना कि समानता के सिद्धांत के अनुसार समान बीमा वाली राशियां आपस में जुड़ती अथवा घटती हैं। तो इस आधार पर देखिए ये हमारा बना कितना, तो ये हो जाएगा जो P की बीमा होगी वही V स्क्वायर की बीमा होगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A/V स्क्वायर इक्वल P। हमको A की बीमा लेना है, इसके नीचे 1 मान के तिर्या गुणा करा दीजिए, तो ये A इक्वल क्या बन जाएगा, PV स्क्वायर। यहाँ पर P क्या है, दाब है, और V क्या है, आयतन है। अब देखिए, अब यहाँ दाब की बीमा क्या होती है, ML-1T-2, और ये आयतन है, आयतन की बीमा होती है L3, लेकिन इसका लगा है स्क्वायर तो हम ये स्क्वायर लगा दिया, तो ये बन जाएगा ML-1T-2, और इसका बन जाएगा L⁶। अब जब आपस में गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा हमें L, वो L का देखिए, इससे जब गुणा कराएंगे तो L⁵T-2, ये हो गई हमारी A की बीमा। ये अब B की बीमा इसी प्रकार, ये देखें V इक्वल कितना हो जाएगा, B, या इसी को हम लिख सकते हैं B इक्वल V। तो B की बीमा इक्वल V की बीमा, और V क्या है, आयतन है, इसलिए इसकी बीमा हो गई L3, ये हो गई B की बीमा। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार जो शेष 2 बच रहे हैं उनको आप लोग स्वतः हल करेंगे, अगर ना आए तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।